है मेरा, तुझको नमन है मेरा। बहुजनी बनाने वाली, हमको जगाने वाले, तुझको बरजती था इसी जहां में, बहुजन को पढ़ना लिखना, पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाली, जगाने वाले, तुझको नमन है मेरा। बहुजनी बनाने वाली, हमको पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाले। बाबा साहब अम्बेडकर हमें शिक्षा की शिद्दत बता करके चले गए, लेकिन हमारे महामानव मानवर कांसी राम साहब लड़ने का तरीका बता गए। और जब तरीका बता गए, 4 बार उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट बन गई। कितनी बार? 4 बार बहुजन की गवर्नमेंट बनी। 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 17 राज्यसभा के सदस्य थे, 280 एमएलए थे, लेकिन न आज एक विधानसभा में, न एक विधान परिषद में, न एक राज्यसभा में, न एक लोकसभा में। क्यों नहीं है भाई? कहां हम चले गए? कौन सी कमी हमारे अंदर आ गई? कहां हमारा वोट चला गया? 2012 से बहुजन समाज सत्ता से बाहर हो गई, 2026 चल रहा है। कौन उम्मीद चलत हो? मान्यवर देखिए, एक चीज आपको बता दूं, मैं नेता किसी दल का नहीं हूं। मैं समाज को सही चीज कहता हूं, सही बताता हूं, और मैं जितना बोलता हूं चैलेंज के साथ बोलता हूं। इस पर किसी को डिबेट करना अगर है तो कर लीजिए। कि मिलने न एक विधान परिषद, न एक राज्यसभा, न एक लोकसभा, हमारा वोट कहां गया? कौन खा गया? अगर कोई खा गया तो क्यों खा गया? या ये बहुजन समाज के लोगों ने कभी इस चीज को खोज पाया? मान्यवर कांसी राम साहब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दी करके बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था। तो फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा किसने चेंज किया? क्या बहुजन के लोग कभी समझ पाए? कांसी राम साहब का जो सिद्धांत था, हेलो, जो सिद्धांत था उनका, जो दुखी है उसको सुखी करो, जो सुखी है उसको क्या सुख देना चाहते हो? जो जहाज में चल रहा है उसको क्या चंद्रमा पर भेजना चाहते हो? अरे जो पैदल चल रहा है उसको साइकिल देने का प्रयास करो, मोटरसाइकिल देने का प्रयास करो। माननीय कांसी राम साहब ने बहुजन समाज को इस स्तर पर लेकर के चले थे। मेरे मेहनत के पैसे कोई दे रहा है? बहुत सारे लोगों ने सवाल किया मुझसे,
बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाया था, फिर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाया? तो हमने कहा जब पार्टी सिद्धांत विहीन होती है तब उस पार्टी से निकल करके बागी नई पार्टी तैयार करते हैं। ये हमारे ब्रजेश गौतम बाबू हरदोई से सम्मान किए बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं भैया को। तो चलते हैं, चलाओ कहाँ रहा? तुझको तुझको नमन है मेरा बहुजनी बनाने वाली, हमको जगाने बहुजनी बनाने वाली। साहब ने बहुजन क्यों बनाया, बाम सेव क्यों बनाया, DS4 क्यों बनाया? माननीय कांसीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे, शादी नहीं हुई थी, पूना में थे, जिस कंपनी के जनरल मैनेजर थे उस कंपनी का एक वर्कर था जिसका नाम था दीना भाना, चपरासी था। उन्होंने हाथ जोड़ करके कांसीराम साहब से कहा कि साहब आप कंपनी के जनरल मैनेजर हो, आप एक दिन की हमें छुट्टी दे दो रविवार को। अभी पूछ दिया जाए, बड़े बड़े अधिकारी टांग चढ़ा के ऐसे में चल रहे हैं कि रविवार की छुट्टी किसने तैयार कराया? कोई माई का लाल पूरे भारत में नहीं बता पाएगा। ये सरकार पहले है, लेकिन 1971 में दीना भाना ने माननीय कांसीराम साहब बुलाया। दीना भाना ने कहा माननीय कांसीराम साहब से पूना में कि एक दिन की छुट्टी बना दीजिए। कहे क्या करोगे छुट्टी लेकर के? कहे साहब एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो हम अपने परिवार को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार करते। तो कांसीराम साहब ने क्या कहा जानते हैं? कौन बाबा साहब अम्बेडकर? कहाँ के थे? कहे हमारे महाराष्ट्र के थे, उन्होंने संविधान लिखा। कांसीराम साहब ने कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता नहीं हूं। दीना भाना ने 3 किताब दिया कांसीराम साहब को। 3 किताब जब दिया, 3 किताब माननीय कांसीराम साहब लेकर के गए। 3 दिन तक अध्ययन किए और 3 दिन के अध्ययन के उपरांत जब कांसीराम साहब कंपनी में आए तो इस्तीफा लेकर के आए और कंपनी के मैनेजर कहे रखा हुआ रहा, ले जा पैसा ले जा। कांसीराम साहब इस्तीफा लेकर के गए और कंपनी के चीफ को इस्तीफा दिए कि अब मुझे नौकरी नहीं करना है। कांसीराम साहब की शादी नहीं हुई थी मित्रों, परिवार के लोग लड़की देख चुके थे। कांसीराम साहब ने लेटर दे दिया कि अब मैं घर नहीं आऊंगा, अब मेरा जीवन बदल गया। क्लास 1 का अधिकारी का मतलब जानते हैं? IAS। उन महापुरुषों ने हमारे लिए, आपके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी किया, जितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ा, क्या हम उनके पद चिन्हों पर चल पा रहे हैं? नहीं। हम भारत के 85% लोग हैं। सेंटर की गवर्नमेंट 31% वोट से बनती है और भारत में OBC समाज 52% है।
अगर बहुजन को मिला लिया जाए तो 85% हो गई। इस देश के 85% के लोग एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद आज तक पैदा नहीं कर पाए। अगर कोई बना तो 6 महीने से ज्यादा उसको 3% वालों ने टिकने नहीं दिया। और बताइए क्या आज मैं जो बोल रहा हूँ किसको क्या लग रहा है, लेकिन जितना अध्ययन मैंने पॉलिटिशियन पर किया, संविधान पर किया और देश की स्थिति और परिस्थिति पर किया, इस लड़की को दो स्पीच आज इस देश में आरएसएस और बीजेपी को ग्राम अंचलों में अगर सबसे बड़ा खतरा इन्होंने भांपा करने के लिए तो राजकुमार यादव से इन लोगों ने खतरा भांप लिया। यही एक व्यक्ति है कि 52% को जगा करके भाजपा को रसातल में डाल करके हिंदुत्व को समाप्त कर देगा। इसलिए 17 मुकदमा झेल रहा हूं मैं, 1 ठे 2 ठे 3 ठे ना 17। अभी हो सकता है, अभी मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, और जंतर मंतर पर तमाम बयान मेरे गए, तमाम गीत आई। हो सकता है का दूठे और मुकदमा वहां धयल हो। अब इन तो बहने निकल, परसों पहुंचे, तो पता चले। परसों फूलन देवी का परिनिर्माण दिवस गोरखपुर में है। नरसों 25 तारीख को सराय बस्ती में माझी सम्मान समाज के लोगों ने रखा। वहां जाकर के लोगों को बताना है ये जीवन एकदम तलवार की धार पर चल रहा है। आज है, कल रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने इतना जीवट बना करके इस मिशन को लेकर के आगे बढ़े। ये देश में बड़ा गवैया हुआ, ढेर गाँव वाला हुआ, ढेर भांजे वाला हुआ करता, लेकिन सब काम चलाओ वाला हो। आज राजकुमार का इतना बड़ा भारत से लेकर के विदेश तक नाम, 8 लाख फॉलोअर्स डेली हमको सुनने वाले हैं। 22 चैनलों पर हमारी गीत चलती है डेली। 8 लाख, 9 लाख, 8.5 लाख, 7.5 लाख डेली सुनते हैं हमको लोग। 8 लाख जगह डेली सुनत हुआ, एक महीना का जोड़ना कितना भैया। दुबई में, सऊदी में, अमेरिका में सबसे ज्यादा हमारे अनुयायी चाइना और जापान में भारतीय जो रहते हैं वो हैं। सारे देशों की हमें रिपोर्ट तब मिली जब हम इसमें उतरे। लोग बताए कि साहब चाइना में, जापान में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में केवल बुद्ध ही बुद्ध हैं, केवल भारत में बुद्ध नहीं है। कहो भाई बंद नहीं। तुझको नमन है मेरा, बहुजनी बनाने वाली हमको। जाओ कुमार भारती से कहो ना, वो भी बैठे हैं अभी नहीं क्या बरजती था इसी जहां में, बहुजनी पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। के हो तेरे हो जाएंगे। बरजती था इसी जहां में, बहुजन को पढ़ना लिखना, पढ़ना सिखाया बाबा, पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाली हमको जगाने वाले। आदरणीय हमारे भैया सागर ठेकेदार
गाजीपुर के जनपद से सम्मान करते हैं भैया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। और पूरे नेहरू नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर के जितने भी सम्मानित साथी हैं मैं सबको साधुवाद करता हूँ। यही जन बलमुआ गोपाल